इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। 498 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। यूक्रेन में 498 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन 6000 का दावा किया था। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि 498 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन में 498 रूसी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन यूक्रेन ने दूसरी तरफ दावा यह किया था कि 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 2014 में क्राइमिया पर जब रूस ने कब्जा किया था, उस वक्त भी मारियोपोल और बर्दियांस्क पर कब्जा करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त यूक्रेन ने दोनों शहर बचा लिए थे। लेकिन इस बार बर्दियांस्क और मारियोपोल पर हमला करने रूस की सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी। इन दोनों शहरों की अहमियत नक्शे पर देखकर समझी जा सकती है, क्योंकि खार्किव से लुहांस्क, फिर वहां से डोनेस्क, डोनेस्क से मारियोपोल, मारियोपोल से बर्दियांस्क और फिर बर्दियांस्क से खेरसोन। ये पूरी घेराबंदी यूक्रेन की सीमा पर रूस ने कुछ इस तरह से कर दी कि यूक्रेन की सीमाओं का बहुत बड़ा हिस्सा रूस की मुट्ठी में हो गया। यहां से रूस के अगले टारगेट का भी अनुमान लगाया जा रहा है। खेरसोन के पास काला सागर से लगने वाली सीमा पर ओदेसा, यह ऐसा शहर है जहां बहुत ज्यादा आबादी रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की रही है। इस घेराबंदी के बाद रूस कभी भी ओदेसा पर कब्जा कर सकता है। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, कीव में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। ऐसी इमारतों पर हमलों के बाद हड़कंप मचा हुआ है। क्रॉस के निशान पर हुए हैं हवाई हमले। कई इमारतों पर रहस्यमयी निशान मिले हैं। कीव में रहस्यमयी निशान से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में जिन इमारतों पर क्रॉस है उन पर हमले हो रहे हैं, तो कीव में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। इसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई है। कीव में एक के बाद एक मिसाइल से हमले हो रहे हैं और अब रहस्यमयी निशान ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। पहले से ही लोग वहां पर काफी ज्यादा सितम झेल रहे हैं, परेशान हैं। कई इमारतों पर रहस्यमयी निशान मिले, इसके बाद अब रहस्यमयी निशान से हड़कंप मचा है और लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिकी टीम के ताइवान का दौरा करने पर चीन भड़क गया। चीन की नजर ताइवान पर है। यूक्रेन में युद्ध के बाद तो उसके इरादे और मजबूत हो चुके हैं और इसीलिए अमेरिकी टीम के ताइवान जाने पर उसे मिर्ची लग गई। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान की मदद कर रहा है। यही नहीं, ताइवान और अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस मामले पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। ताइवान के मीडिया ने जो जानकारी शेयर की उसमें बताया गया कि ताइवान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष माइक मुलिन का स्वागत किया। उनकी अगुवाई में 5 सदस्यों की टीम ताइवान पहुंची। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भी ताइवान पहुंचने की खबर है। मुलिन और पोम्पियो दोनों ट्रंप के कार्यकाल में चीन के खिलाफ बयान देने के लिए मशहूर थे। मतलब अमेरिका ने अपने तुरुप के इक्के ताइवान भेजे हैं। कहा जा रहा है कि ये खतरनाक जोड़ी चीन के ताइवान हथियाने के प्लान को फेल करने के लिए वहां पहुंची है, जिसके बारे में पता चलते ही चीन के कान खड़े हो गए। वो बौखला गया और उसने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया। वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से तो इस पर बयान भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका ताइवान की अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देता है तो इससे केवल उसका नुकसान ही होगा और अमेरिका को इस काम की बड़ी कीमत चुकानी होगी। मतलब यह कि चीन अमेरिका को खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर उसने ताइवान का साथ दिया तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। चीन और ताइवान के रिश्ते को यूक्रेन और रूस से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन के लड़ाकू विमान तो यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन ताइवान में घुस गए थे, जिसके बाद ताइवान शोर मचाने लगा। उसने ये तक कह दिया था कि चीन भी ऐसे समय में उस पर हमला कर सकता है। ताइवान की इस बात से उसके पड़ोसी देश जापान के माथे पर भी बल आ गया था। नौबत यह आ गई कि उसने अमेरिका से ताइवान की रक्षा करने की गारंटी मांग ली। नतीजा ये हुआ कि बाइडेन की एक टीम ताइवान पहुंच गई और दुनिया को बताने की कोशिश की कि जिनपिंग का जाल ताइवान में नहीं फैलने वाला, जिसके बाद चीन चीखने चिल्लाने लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा, कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस का हमला। रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया है। हमले में रेलवे स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस ने हमला किया है, रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक किया गया है। ये यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस ने हमला किया है, रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया है। हमले में रेलवे स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो एक के बाद एक वहां से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 8वां दिन है और हमने वो तमाम तस्वीरें देखी हैं। पूरी दुनिया वो तस्वीरें देख रही है जो रोंगटे खड़े करने वाली है। अब कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस का हमला है। राजधानी कीव है, यूक्रेन की राजधानी है और यहाँ पर
अंतिम प्रहार की तैयारी तो रूसी सेना ने कर ली है, लेकिन मुश्किलें रूसी सेना को यहाँ पर हो रही है। एक के बाद एक देखिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कल टीवी टावर पर धमाका होता है, उससे पहले बिजली टावर पर होता है, ताकि वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। उधर यूक्रेन के मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई। वहां यूक्रेन की सेना ने रूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस पर हवाई हमले कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के ड्रोन ने आगे बढ़ रही रूस की फौज पर बेहद सटीक हमला बोला। इस हमले में रूसी सेना के काफिले में शामिल एक गाड़ी धुएं और आग की लपटों में घिर गई, जबकि बाकी गाड़ियां हमले से बचने के लिए इधर उधर भागती नजर आईं। दावा किया गया कि इस हमले में उसके कुछ सैनिक भी मारे गए। मारियोपोल के ही एक दूसरे इलाके से भी कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग हुई, जिसमें सड़क किनारे खड़ी कुछ कारें चपेट में आ गईं और वो आग में जलकर राख हो गईं। जिसकी जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को वहां बुलाया गया, जिसने जल्द ही कबाड़ में तब्दील हो चुकी इन गाड़ियों को सड़क से हटाया। लेकिन रूस की सेना ने भी जल्द ही मारियोपोल में यूक्रेन की फौज पर पलटवार किया, जिसमें सैनिकों के बजाय यूक्रेन के कुछ नागरिक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम इन लोगों की जान बचाने में जुट गई। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई गई। तो वहीं रूस के हमले से अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए उन्हें फौरन अस्पताल के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, जहां कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया। यूक्रेन में फंसे करीब 3000 भारतीय छात्रों की ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित वतन वापसी करवाई गई है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में 15 और विमानों के जरिए युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाया जाएगा, जबकि 17,000 छात्र यूक्रेन से निकल चुके हैं। देर रात भारतीय वायुसेना का विमान रोमानिया से मेडिकल के 200 छात्रों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने छात्रों का स्वागत किया। एम्बेसी ने सारा इंतजाम कर रखा था। वहाँ पर शेल्टर बनाए हुए थे, स्टेडियम थे, तो वहाँ पे सब रहने खाने पीने का सब इंतजाम था। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिलता था हमें टाइम टू टाइम, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। नहाने का भी सब इंतजाम था वहाँ पर, और क्लोथ्स भी दिए थे हमें, सॉक्स भी दिए थे। जो हमारी एसेंशियलिटी थी सब पूरी करी गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। सारे लोगों को लाने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। नरेंद्र मोदी जी एक एक बच्चे की चिंता कर रहे हैं। आप इसमें किसी को हमको चिंता नहीं करना है, सिर्फ धैर्य बनाए रखना है। ये पहला हमारा देश है जो इस तरह से हर नागरिकों को ला रहा है। फंसे तो कई लोग हैं वहाँ, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है, अपने लोगों को लाने के साथ साथ दूसरों को भी लाने का हम लोगों ने प्रण लिया है। पहले भी लाए हम जब पेंडेमिक आया था, आज भी कर रहे हैं, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। अजय भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय भट्ट जी, आप आए हैं, साथ में इतने बच्चे आए हैं, कैसा ये प्रयास चल रहा है? मैंने बच्चों का स्वागत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और पूरे देश की जनता की तरफ से। बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत क्लैपिंग करी, बहुत सुकून पाया उन्होंने, और उनके चेहरे खिले हुए चेहरे बता रहे थे। और जिस तरह से भारत माता की जय बोला है उन्होंने, उनका उत्साह बता रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा देश में आकर आत्मसंतोष हुआ है, आनंद हुआ है। और आगे के लिए भी जब तक हमारे सब बच्चे नहीं आते हैं तब तक हमारा ऑपरेशन गंगा चलेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति की चिंता हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं, आप सब देख रहे हैं कि लगातार और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बीच कई दौर की उन्होंने बैठकें ले ली हैं, कैबिनेट की बैठकें हुई हैं, एडवाइजरी जारी हो रही हैं, हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। हमारे छात्र जो वहाँ यूक्रेन से बाहर आ गए हैं बॉर्डर पर, जिस देश के बॉर्डर पर है वहाँ पर हमारे 4 ऑनरेबल मिनिस्टर्स गए हैं, उन्होंने सारी बागडोर संभाली है। चाहे दवा की ज़रूरत हो, भोजन की ज़रूरत हो, या बिस्तरे की ज़रूरत हो, टेंट की ज़रूरत हो, हर ज़रूरत को हम वहाँ पूरी कर रहे हैं।